ये जो है ये बहुत ही एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 1985 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो ऐसा सीन है कि द स्पेस इज डिवाइडेड बाय द लाइन 80, ये जो 80 लाइन दिख रहा है स्पेस को डिवाइड किया। एक तरफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, रीजन 1 इज फील्ड फ्री, इधर कोई फील्ड नहीं है। रीजन 2 इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। BCE इज ए सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप, दिख रहा है ये एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है ऑफ रेडियस r विद सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप बीइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। इस लूप का जो प्लेन है वो इस प्लेन लूप का जो प्लेन है और ये जो रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का उसी प्लेन में है, सेम प्लेन में है। द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसको घुमाया जा रहा है। about an axis passing through the point O point से बेसिकली एक ऐसा एक्सिस पास कर रहा है डायरेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर the effective resistance of the loop is R दिया है। Obtain an expression for the magnitude of the induced current in the loop. Show that the direction of current when the loop is entering into the region 2. Plot a graph between the induced EMF and the time of rotation for the 2 periods of rotation. ठीक है, इस क्वेश्चन को फॉर द टाइमिंग इसको भूल जाओ। एक बार हम सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि देखो अभी जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये पूछा जाए इस लूप के थ्रू फ्लक्स कितना है, इस लूप के थ्रू फ्लक्स 0 होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पर बेसिकली देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सेमी सर्कुलर लूप। और व्हाट विल हैपन इफ इट कंटिन्यूज टू रोटेट, ये बताओ व्हाट विल हैपन इफ इट कंटिन्यूज टू रोटेट। जस्ट इमेजिन कि कुछ देर के बाद जब ये रोटेट करके लेट अस से यहाँ पहुँच जाए, लेट अस से कुछ ऐसा पहुंच गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लूप रोटेट करके ऐसा पहुंच गया, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेक्टर तुमको दिख रहा है जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है वो पॉइंट पे, ये जो रीजन है इस रीजन के थ्रू अभी क्या हो रहा है, इस रीजन के थ्रू फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली पासिंग थ्रू दिस रीजन और इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इन दिस केस इज बी मल्टीप्लाइड बाई दिस सेक्टर एरिया। इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, मुझे पता है कि इस सेमी सर्कुलर लूप का टोटल एरिया कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो थीटा जो पोर्शन है, थीटा जो सेक्टर है, ये कितना एरिया ट्रैप करके रखा है, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय मैं क्या कर सकता हूँ, पाई कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर, थीटा आउट ऑफ पाई। बिकॉज ये पूरा जो सेमी सर्कुलर लूप है ये अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करके रखा है, पाई एंगल सबटेंड करके रखा है, उसका कितना पोर्शन, थीटा बाई पाई पोर्शन, राइट। तो ये पाई पाई बेसिकली गेट्स कैंसल्ड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज बी आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर, बी आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। And if you see this theta properly, ये जो theta है, this theta can be written as what, omega into t। that means जो flux है, flux जो है यहाँ पर theta दिख रहा है, इस theta को हम कैसे लिख सकते हैं, omega into t के फॉर्म में लिख सकते हैं, which means in this case the flux is basically a function of time। so यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो flux है, this is basically a function of time and that is equal to b r square। theta की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, omega t divided by हम 2 लिख सकते हैं। Is that clear? So this is the flux that we have been talking about in this case। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो EMF कितना होगा एक बार ये देख रहे थे, EMF in this case, ठीक है ना, EMF in this case that is minus d phi by dt, ठीक है। यहाँ पर साइन पुट करके करते हैं बिकॉज यहाँ पर मुझे फाइनली जाके ग्राफ पुट करना है, ड्रॉ करना है। तो अगर EMF का वैल्यू अगर मैं पुट करूँ इन दिस केस, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर b r स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ये तो बाहर आ जाएगा विथ माइनस साइन एंड dt ऑफ t क्या हो जाएगा 1। सो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड। इज दैट क्लियर। देखो अगर ये EMF इंड्यूस्ड है तो करंट पूछा गया है, चलो ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए, इसमें ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। करंट आई भी मैं निकाल सकता हूँ, आई का वैल्यू कितना होगा, दैट इज नेट EMF दैट इज पी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस सिर्फ ये बताते कि अपोजिशन ऑफर कर रहा है, और इसका रेजिस्टेंस क्या कहीं पर लिखा हुआ था, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, तो ये हो गया उसका रेजिस्टेंस, तो ये हो गया EMF, ये हो गया करंट। इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल। लेकिन इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा के देखते कि एक्चुअली होगा क्या। अगर तुम इस सिनेरियो को ध्यान से देखो, जब ये लूप रोटेट करेगा ना, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज द लूप इज पर्टिकुलरली गेटिंग इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर लूप इज एंटरिंग इनटू द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ देर के बाद पिक्चर कैसा दिखेगा ये इमेजिन करो, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम लूप का पिक्चर कैसा होगा देखने में, एक बार जस्ट ट्राई टू इमेजिन। फॉर एग्जांपल लूप और घुस चुका है एंड
एंड द लूप विल बेसिकली लुक लाइक दिस। तो ये जो सेक्टर एरिया ऑफ दिस सेक्टर ये बढ़ चुका है, एरिया विच इज इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड वो इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स भी क्या कर रहा होगा, फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। इज दैट क्लियर? फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद कैसे होगा ये देखते हैं। कुछ देर के बाद नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो ये पूरा घूम के फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आ जाएगा, तो तरह से ऐसा कुछ सीन आएगा इन दिस केस, पूरा ये लूप घुस के यहाँ तक आ जाएगा, तो इस एरिया के थ्रू तब फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा। और अगर तुम थोड़ा भी याद करोगे ये जो एरिया ये बढ़े जा रहा है, सो इट विल हैपन टू द फ्लक्स, द फ्लक्स इज बेसिकली इंक्रीजिंग। अभी इस लूप में अगर करंट का डायरेक्शन देखना चाहो कि ऐसे सिचुएशन में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी ऑल नो कि अभी ये लूप में जो करंट होगा इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द क्रॉस। ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करना है तो करंट का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो लूप के थ्रू जो करंट है वो कुछ ऐसा फ्लो करेगा, तभी जाके ऐसा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा, राइट? बिकॉज इन दिस केस जो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फ्लक्स को, इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज कराना चाहेगा, सो दैट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इज दैट क्लियर? तो कुछ ऐसा सीन होगा, बात समझ में आया। एंड फाइनली इस पर ध्यान दो, फाइनली एक वक्त आएगा कि हमारा जो लूप है वो दिखने में कुछ ऐसा होगा कि पूरा का पूरा लूप घूम चुका और घूम के यहाँ पहुँच चुका है। द लूप विल फाइनली रीच हियर। बात समझ में, मतलब कितने एंगल घूम चुका, टोटल पाई एंगल घूम चुका है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इन दिस केस द एंटायर लूप इज इन द रीजन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स जो है दैट इज मैक्सिमम। इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया? दैट मीन्स इनिशियली लूप का कितना एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, 0 डिग्री। अभी का अभी कितना एंगल ये लूप में घूम के यहाँ तक पहुँच चुका है, जब इस सिचुएशन में आएगा पाई एंगल। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम time greater than or equal to 0 but less than or equal to pi by omega, this is the time taken. I can say what about flux? Flux in this case is what, increasing. Flux increasing increase हो रहा है, तो EMF in this case हम क्या लिख सकते हैं? in this case that is b r square omega by 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, EMF का वैल्यू ऐसा होगा एंड ये जो EMF है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा होगा। फाइन। अच्छा, अभी एक बात को समझो, इस माइनस साइन को मैं तुमको ना लास्ट में जाके समझाऊंगा, माइनस साइन को हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे। बट फिलहाल यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया कि 0 से लेके पाई बाई ओमेगा टाइम तक इसके अंदर का जो वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो फ्लक्स है वो इंक्रीज किए जा रहा है। द फ्लक्स इज बेसिकली इंक्रीजिंग। उसके बाद का पिक्चर क्या होगा ये बताओ, व्हाट विल द पिक्चर आफ्टर दिस लुक लाइक? ठीक है, बिकॉज इट विल कंटिन्यू टू रोटेट, राइट? अगर ये अपना रोटेशन कंटिन्यू करता है, कुछ देर के बाद जो लूप है वो बेसिकली यहाँ पहुँचेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस से द लूप विल रीच समवेयर हियर, ऐसा है। एंड इफ यू सी प्रॉपर्ली इसके जस्ट प्रीवियस वाले डायग्राम में पूरा लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर था, अभी इतना पोर्शन क्या हो चुका है, बेसिकली निकल चुका है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? बेसिकली ये पूरा निकल चुका है। एंड लेट अस से नाउ इन दिस केस मैं ये मानता हूँ कि इस रीजन के थ्रू अभी क्या हो रहा है, फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। इन दिस केस फाई जो है दैट इज बेसिकली डिक्रीजिंग इन टाइम। फ्लक्स जो होगा वो क्या कर रहा होगा, इन दिस केस दैट इज बेसिकली डिक्रीजिंग विद टाइम। एंड लेट अस से अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोलता हूँ, तो इस रीजन के अंदर ये जो रिमेनिंग एंगल है कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। बात समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस लूप में कितना EMF इंड्यूस होगा वो लिख के रखते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस अगर मैं क्या बोलते हैं, ए फ्लक्स लिखना चाहूँ, इन दिस केस फ्लक्स इज B इंटू एरिया। एरिया होगा टोटल एरिया मुझे पता है दैट इज पाई r स्क्वायर बाई 2। एंड इस ये जो सेक्टर बड़ा सा ऑरेंज कलर का जो हैच्ड वाला सेक्टर दिख रहा है, इसमें कितना एरिया एनक्लोज्ड है, दैट इज पाई माइनस अल्फा आउट ऑफ पाई। देखो पाई पाई बेसिकली गेट्स कैंसल आउट, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज b r स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस अल्फा। Exactly, so this is basically flux that we are talking about। ये जो अल्फा है this is also changing with time, ठीक है ना? अल्फा का जो वैल्यू, अल्फा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दिस केस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ से मैं EMF लिखना चाहूँ, ठीक है, माइनस डी फाई बाई डी टी करो तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, देखो बी आर स्क्वायर बाई 2, तो यहीं रहेगा। और डी टी को अगर मैं इस रूट ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, पाई का 0 हो जाएगा। एंड इसको अगर डिफरेंशिएट करूँगा, माइनस माइनस रह जाएगा, डी अल्फा बाई डी टी, राइट? डी अल्फा बाई डी टी करूँगा तो क्या बचेगा, डी अल्फा बाई डी टी करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। और यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो दैट इज बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। यहाँ पर EMF का साइन क्या आया, प्लस आया।
एंड इट इज ऑब्वियस राइट, बिकॉज यहाँ का जो फर्स्ट हाफ वाला सिनेरियो है दैट इज जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा तक के टाइम का ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहा था, उसके थ्रू फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। अभी उसके बाद को जब टाइम है दैट इज पाई बाई ओमेगा से लेके फाइनली मैं तुमको एक सिनेरियो दिखा देता हूँ कि ये घूम रहा है ना, फाइनली एक टाइम आएगा कि पूरा लूप जो है इसके बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स ए टाइम विल कम व्हेन द लूप फाइनली रोटेट करते करते पूरा बाहर आ जाएगा और फिर से पुराने वाले सिचुएशन में आ जाएगा। इन दैट केस ये जो टाइम पीरियड है कहाँ से कब तक है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम पाई बाई ओमेगा, बिकॉज पाई बाई ओमेगा के बाद ये लूप क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना चालू किया था और पूरा घूम के जब ये पूरा बाहर निकल जाएगा और कितना एंगल में घूम जाएगा और पाई एंगल में घूम जाएगा। बहुत समझ में आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम टी ग्रेटर देन पाई बाई ओमेगा बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, बस बात समझ में है। पाई बाई ओमेगा के बाद और पाई बाई ओमेगा के लिए ये लूप क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाता रहेगा। दैट मीन्स पाई बाई ओमेगा से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पाई बाई ओमेगा, मतलब द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन दिस टू इंटरवल्स इज पाई बाई ओमेगा। इतने टाइम के लिए ये जो लूप है ये बाहर की तरफ निकलेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा, मतलब ये कहानी वैलिड होगा। और इन दिस केस यहाँ पर अगर मैं EMF लिखना चाहूँ, इन दिस केस EMF का एक्सप्रेशन कितना है, दैट इज BR² ओमेगा बाई 2। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जब ये लूप बेसिकली बाहर निकलेगा तब EMF का जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो चुका होगा। इन दैट सिचुएशन इस लूप पे जो करंट फ्लो करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बिकॉज अभी का जो इंड्यूस्ड करंट है उसको ये दिखाई दे रहा है कि इस लूप के थ्रू फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। सो इट वुड लाइक टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक EMF अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का EMF को मैं नेगेटिव मानूंगा जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूँगा। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ में EMF जैसा है, सेकेंड हाफ में EMF ठीक इसके उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आया। तो आई होप सो तुमको ये फंडा समझ में आया। इस टाइम पीरियड का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके बेसिस पे हम अपना ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ से तो करंट निकाल ही सकते हो। करंट कोई पूछे तो क्या होगा, दैट इज BR² ओमेगा बाई 2R। इज दैट क्लियर। तो इस चीज़ को अभी पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, फिर मैं तुमको ग्राफ दिखाता हूँ ग्राफ कैसा होगा। मैं मिटा रहा हूँ। अगर हम आगे बढ़ते हैं दिस केस, सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये घूमता हुआ जो मैंने तो दिखा दिया तुमको यार डायग्राम ऑलरेडी। तो जीरो से लेके ये जो टाइम है दिस इज एक्चुअली पाई बाई ओमेगा। ये जो टाइम है यहाँ पर गलत लिखा है, दिस इज 2 पाई बाई ओमेगा। ये जो टाइम है दिस इज एक्चुअली 3 पाई बाई ओमेगा। और ये जो टाइम है दिस इज बेसिकली 4 पाई बाई ओमेगा। तो जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा तक मैंने EMF का साइन पॉजिटिव माना। ठीक है। एंड पाई बाई ओमेगा से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक मैंने EMF का साइन क्या मान लिया, नेगेटिव माना। इज दैट क्लियर। बात समझ में आया पक्का, कोई डाउट। जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा तक मैंने पॉजिटिव मान लिया, पाई बाई ओमेगा से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक मैंने EMF का साइन क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। और ऑब्वियस है ना EMF का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है BR² ओमेगा बाई 2। तो ग्राफ जो बना है दैट इज डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन ऐसे ही बनेगा। सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया पक्का। ओके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी हमारे लिए नेक्स्ट क्या है। ओके प्रॉब्लम रिगार्डिंग लूप चेंजिंग इट्स ओरिएंटेशन। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अगर ये लूप घूमना चालू करेगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी, तो ये जो बेसिक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, जो भी एरिया वेक्टर होगा, वट एवर बी द एरिया वेक्टर, चलो मैं कुछ एक ए वेक्टर बना देता हूँ। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ये जो थीटा है, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ बी डॉट ए को खोल के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बी डॉट ए कॉस थीटा। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी इन दिस केस, राइट। बिकॉज जब ये लूप घूमेगा तो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, ओमेगा के रेट से चेंज होगा। तो थीटा को हमने ओमेगा टी लिख दिया। और यहाँ पर अगर हम EMF लिखना चाहें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन को चलो लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, माइनस d∅/dt लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बी ए लिख दिया। हाँ, कॉस को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या क्या, माइनस साइन ओमेगा टी। पहले से माइनस थे तो प्लस आ गया, और ये साइन ओमेगा टी। इसको और एक बार ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ओमेगा आ जाएगा। और ये कितना होगा, दिस इज बी ओमेगा एंड दिस इज इन दिस केस इक्वल टू व्हाट, साइन ओमेगा टी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज E0 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम E0 को क्या मान के रखे, यहाँ पर हमने E0 को BA ओमेगा मान के रखे। बात समझ में आया। और ध्यान से देखो ये जो EMF है ये कैसे वैरी करेगा, ये साइनसॉइडली वैरी करेगा। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चालू करूँ तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा। फिर इसके बाद ऐसा होगा, फिर होगा इसके बाद ऐसा। EMF का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, EMF का मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस E0।
माइनस ई नॉट। दैट मीन्स यहाँ पर मैं EMF के वैल्यू को पॉजिटिव मानूंगा, यहाँ पर नेगेटिव मानूंगा, फिर से पॉजिटिव मानूंगा। एंड ध्यान से देखो, ये जो EMF पॉजिटिव है, एक फिक्स टाइम के बाद फिर से ये अपना वैल्यू क्या करता है, रिपीट करता है। इज दैट क्लियर? एंड EMF का जो साइन को अगर ध्यान से देखोगे, एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तुमको पता है कि EMF का पोलैरिटी बदल रहा है। एक बार अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से लेके जीरो से लेके लेट से इस टाइम को अगर मैं पाई बाय ओमेगा लिख देता हूँ, सो नहीं सॉरी, एक मिनट। ओके, अगर मैं इसको पाई बाय ओमेगा लिखता हूँ तो पाई बाय ओमेगा तक EMF क्या होगा, पॉजिटिव। पाई बाय ओमेगा से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक EMF का साइन नेगेटिव, मतलब ये जो EMF है दिस विल बी सेंडिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे EMF को हम ऑल्टरनेटिंग EMF बोलते हैं। ऑल्टरनेट क्यों बोला मैंने, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और ऐसा ऑल्टरनेटिंग EMF फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा आगे का एक चैप्टर है जिसपे हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग करंट AC वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए EMI का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका जो बेसिक ओरिजिन है वो यहाँ से होता है। ये चीज़ मैं फिर से पढ़ाऊँगा। छोटा सा तुमको एक टेस्ट दे के रखना चाहूँगा कि ये अगर EMI पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके कारण जो करंट फ्लो करेगा वो भी पीरियडिकली अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा, ऑल्टरनेट करेगा। तो दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट AC। ठीक है, तो EMI के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि फिजिक्स में हर चैप्टर कनेक्टेड। ठीक है, आई होप से तुमको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, जो भी लिखना है पॉज करके अभी लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। दिस इज द लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल टू KT। ये जो I है this is basically equal to KT, and the interesting thing is in this case the current जो है that is increasing with time. Is that clear? Let a circular loop of radius A is placed at a distance of D from the wire. तो वायर से इसका जो सेंटर का डिस्टेंस है this is D, इसका रेडियस कितना बोला गया है, this is the radius A। एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। A का जो वैल्यू है वो D के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, मतलब ये जो लूप है दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। बहुत ही छोटा है, मैंने थोड़ा बड़ा करके बनाया बिकॉज मुझे कुछ कैलकुलेशन तुमको दिखाना पड़ेगा। बट दिमाग में ऐसा कि इमेजिन करना कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, बहुत ही छोटा सा लूप है, ऐसा बहुत ही छोटा सा लूप मैंने बड़ा करके बनाया, बट बहुत ही छोटा सा लूप इमेजिन करना, मतलब इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का ये इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी हम इसको मिटा देते हैं। ओके, अभी पूछा है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज R, इस लूप का रेजिस्टेंस R दिया है, फाइंड द इंड्यूस करंट। इसमें करंट इंड्यूस कितना होगा वो बताओ। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, इस लूप में करंट इंड्यूस होगा क्या, इसलिए होगा बिकॉज अगर इसके थ्रू फ्लक्स बदलता है। फ्लक्स मतलब फील्ड, किसका फील्ड, बाहर वाले का फील्ड। बाहर वाला मतलब ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आता है ना, इसके फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये इस रीजन में फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए फील्ड लाइक दिस, राइट। इस रीजन में अंदर भी फील्ड होगा। तो अभी अगर ये जो करंट है, जिस करंट के कारण यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वही करंट अगर टाइम के साथ क्या करें, इंक्रीज कर रहा है, तो करंट इंक्रीज करेगा तो उसके कारण जो फील्ड है उसका वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। फील्ड इंक्रीज करेगा तो इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेरी वेरी सिंपल, फ्लक्स इज गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम। सो एक बात बताओ कि इसके सेंटर पे, इस रीजन पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एट द सेंटर। जो सेंटर है वो उस वायर से डी डिस्टेंस पे है। डी डिस्टेंस में कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है कि इनफाइनाइट वायर, तुमको याद होना चाहिए, दैट इज म्यू नॉट I by 2 pi d। Is that clear? So this is the magnetic field produced at this center. और एक बात बताओ, ये जो लूप है, this is a very small loop, right? Very small loop as compared to the distance d। d के रेस्पेक्ट में लूप बहुत छोटा, इतना छोटा है। इसमें हम एक एग्जाम्पशन यूज करेंगे। एग्जाम्पशन ये है कि सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्या कहा कि सेंटर में जितना मैग्नेटिक फील्ड है, ऑल ओवर द लूप मैं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड मानूंगा। तुम बोलोगे सर सेंटर में जितने ऑल ओवर द लूप वैसा ही फील्ड कैसे मान सकते हो। यार मैं इसलिए मान पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ये कंडीशन दिया हुआ, ये लूप जो है बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, और ये सेंटर पे जितना फील्ड होगा आसपास भी नियर अबाउट उतना ही फील्ड होगा। तो उस वेरिएशन को हम क्या करें, नेग्लेक्ट करें कि उतना भी ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। सेंटर पे जितना होगा आसपास भी उतना ही होगा, तो उतना ही मान के हम अपना प्रॉब्लम कर लेंगे।
तो इसके थ्रू अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ, फाई क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया बी इंटू ए स्क्वायर, और बी एट द सेंटर, सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है वही हम लिख देंगे। एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन दिस केस, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई ए स्क्वायर, पाई पाई को मार देगा और यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखो, दैट इज म्यू नॉट ए स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं। सो क्या इस एक्सप्रेशन को देख के तुमको लगता है कि फाई जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम? यस, डेफिनेटली यस, बिकॉज इस आई को देखो ध्यान से, ये जो आई है, आई इज बेसिकली के टी, आई जो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मन करे तो ऐसा भी लिख के रख दो, दैट इज म्यू नॉट ए स्क्वायर आई की जगह क्या लिख दो, दैट इज के टी डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं। तो इन दिस केस फ्लक्स जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इनफैक्ट वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस केस, जस्ट डिफरेंशिएट दिस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई मैं डायरेक्शन तो मैं देख के ही बता सकता हूँ कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ईएमएफ का। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो बच क्या जाएगा, दैट इज म्यू नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, और यहाँ पर क्या बचेगा, k बच जाएगा। सो दिस इज द ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन दिस केस। अगर यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट निकालना चाहे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ईएमएफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट ए स्क्वायर k डिवाइडेड बाई 2d लिख देंगे, और इस रेजिस्टेंस को हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। सो दिस इज बेसिकली द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, राइट। डायरेक्शन को लेकर टेंशन है, हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा होगा ताकि करंट के कारण, इंड्यूस्ड के कारण, करंट के कारण जो फील्ड होगा वो एक्चुअली इस ब्लैक कलर का जो डॉट दिख रहा है उस तरफ होगा, तो करंट को ऐसा होना पड़ेगा, और ऐसे करंट को प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी को कुछ ऐसा होना पड़ेगा। बात समझ में? दिस इज द सिंबॉलिक बैटरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला जो बैटरी है उसको हम ऐसे करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो पॉज, कॉपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते क्या है। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है इन दिस केस, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। इस क्वेश्चन में ना डायग्राम मैंने अपने हाथों से बनाया है क्योंकि जो ड्राइंग टूल्स होते हैं उसमें सिर्फ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सिर्फ इतना ही बना सकते हैं। सो एक मिनट रुको, मैं अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। अभी देखो मैं समझाता हूँ सीन कैसा है कि एक विकी स्विच टू टाइम टी इक्वल टू 0, मतलब इस की को स्विच ऑन किया है टाइम टी इक्वल टू 0 पे। व्हाट विल बी द करंट एट टाइम 10 सेकंड्स, पी का वैल्यू 2t स्क्वायर, ये जो पी है इसका वैल्यू कितना, दिस इज 2t स्क्वायर। ये एक्सटर्नल फील्ड है, डाउट नहीं होने का, ये बाहर का फील्ड है। और इस ये जो सर्किट है इसको ध्यान से समझो, ठीक है। एक्चुअली ये जो जगह है ना इसको क्लोज्ड मत मानना, ठीक है, ओपन है, ये जगह ओपन है बेसिकली, ठीक है। सर्कल में इस जगह को काट नहीं पा रहा, बट ऐसा एक सर्कल है, फिर ऐसा है, इस जगह को खोल देना, ठीक है ना। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड डेफिनेटली दिख रहा है कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। इस लूप का जो एरिया कितना दिया, उस लूप का एरिया 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको बेसिकली यहाँ पर ये बताना है कि करंट क्या होगा करंट। देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सटर्नल बैटरी है, और हमको ये पता है कि ये जो लूप है इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को हम एक बैटरी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस सर्किट में फाइनली जितने सारे बैटरीज हैं सब लोग मिल के ये डिसाइड करता है कि इस सर्किट में फाइनली कितना करंट फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर? तो फटाफट हम क्या करते हैं, फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू एरिया, एरिया होगा 2 मीटर स्क्वायर, बी की जगह अगर मैं 2t स्क्वायर पुट कर दूँ तो 4t स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं ईएमएफ लिखना चाहूँ, ईएमएफ कितना होगा, डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8t। So EMF in this case is a function of time. So what is the EMF at time 10 seconds? अगर 10 सेकंड में EMF पूछा जाए तो कितना होगा, 10 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, 80 वोल्ट। बात समझ में आया? सेकेंडली तुमको ये भी समझना है कि ये जो फ्लक्स है दिस इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर ये फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो इस लूप में करंट किस तरफ फ्लो करना चाहेगा, इस तरफ फ्लो करना चाहेगा, क्योंकि ये जो डॉट दिख रहा है तुमको, डॉट 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 दिख रहा है, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है इसको अपोज करने के लिए। तो ऐसा कुछ फील्ड प्रोड्यूस करना है करंट को, तो करंट चाहेगा कि वो इस तरफ फ्लो करे। करंट अगर इस तरफ फ्लो करना चाहता है तो बैटरी हम कैसा मानेंगे, बैटरी हम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा मानेंगे। करंट अगर इस तरफ फ्लो करना चाहता है, और इस बैटरी का वैल्यू हम क्या मान लेंगे, दिस इज 80 वोल्ट। बात समझ में आ रहा है? तो क्या ये करंट का डायरेक्शन देना अभी सही है? देखो
इस फाइनली इस लूप में कितना करंट फ्लो करेगा वो 80 वोल्ट अकेले डिसाइड नहीं करेगा, वो 50 वोल्ट का भी कंट्रीब्यूशन तुमको देखना पड़ेगा, राइट। तो मैंने देखो इस बात को समझो कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है वो किस तरफ करंट भगाना चाहता है, क्या फाइनली उसी तरफ करंट भागेगा, वो तो मुझे दोनों बैटरीज को कंपेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट अगर मुझे यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बैटरी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो तुमको अपने दिमाग में पहले एक बार ये सोचना है कि करंट किस तरफ जाना चाहता है, इंड्यूस करंट किस तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा जाना चाहते हैं तो बैटरी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हमने बैटरी का डायरेक्शन निकाल लिया, अभी करंट इस तरफ होगा या नहीं, फाइनली करंट इस तरफ होगा या नहीं वो नहीं बता सकते, इंड्यूस्ड करंट इस तरफ होगा जो मैंने दिखाया था, बट फाइनली करंट किस तरफ होगा उसके लिए मुझे 80 वोल्ट एंड 50 वोल्ट दोनों को देखना है। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है बिकॉज ऑब्वियसली 80 जो है वो 50 से क्या है ज़्यादा है, तो इस पूरे लूप में जो करंट किस तरफ फ्लो करेगा उसको डिसाइड करने वाला कौन होगा, 80 वोल्ट होगा। और ध्यान से देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव +80 मानूंगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा -50। मतलब इस लूप में अगर मैं नेट ईएमएफ निकालना चाहूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव +80 बोलूंगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या लिख दूंगा -50। सो नेट ईएमएफ अगर मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से देखो, नेट ईएमएफ अगर मैं लिखना चाहूँ +80 -50 कितना लिख दूंगा इन दिस केस, दैट इज इन दिस केस इक्वल टू 30 वोल्ट, ठीक है। और 80 वोल्ट जिस तरफ करंट भगाना चाहेगा उसी तरफ करंट फाइनली फ्लो करेगा बिकॉज यही डोमिनेट कर जाएगा। सो करंट इन दिस केस विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। बात समझ आया, करंट ऐसा फ्लो करेगा। कोई डाउट है तो इज दैट क्लियर, पक्का। तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। नेट ईएमएफ 30 वोल्ट है। अभी अगर नेट करंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, दैट इज नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड इन दिस केस नेट ईएमएफ को हम 30 वोल्ट लिख सकते हैं एंड नेट रेजिस्टेंस को हम, एक ही तो रेजिस्टेंस है 30 ओम का, तो हम 30 ओम लिख सकते हैं एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज 1 एम्पियर। सो दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप। तो देखो इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा, इस प्रॉब्लम से हमने ये सीखा कि तुम सबसे पहले देखो इंड्यूस करंट किस तरफ फ्लो करना चाहते हैं, उसको देख के तुम इंड्यूस बैटरी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करो, क्या उसी तरफ करंट फ्लो करेगा फाइनली, नहीं, उसको डिसाइड करने वाला इस सर्किट में जो सारे बैटरीज है उसको देख के डिसाइड करना है। लेकिन इंड्यूस करंट का टेंडेंसी जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग तुमको इंड्यूस ईएमएफ वाला बैटरी बनाना है, ठीक है, डन। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स कॉपी दिस, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ahead, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी जस्ट इसके प्रीवियस प्रॉब्लम जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था उसी पे ही बेस्ड है, इसको भी देखते हैं। ए प्लेन लूप, ध्यान से सुनना, एक प्लेन लूप is shown in the figure is shaped as two squares with side A, B, 20, 10 centimeters and is introduced in a uniform magnetic field at right angles to the loop's plane। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इस रीजन में कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। द मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल टू B0 sin ओमेगा t, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, B0 का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इफ इट्स रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज ρ50। The inductance of the loop is to be neglected. Is that clear? The inductance of the loop in this case has to be neglected. तो मैं वैल्यूज पुट नहीं करूँगा, मैं वेरिएबल से ही काम चलाऊंगा, कैलकुलेट फाइनली तुम लोग करोगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से देखो, b का वैल्यू जो है, यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन b का वैल्यू। b का वैल्यू क्या है उस पर देखते, एक मिनट। सो b जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज B0 sin ओमेगा t, एंड बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी साइनसॉइडल। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इनिशियली इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, राइट, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा बिकॉज इट इज बेसिकली ए साइन फंक्शन। साइन फंक्शन जैसे वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जैक्टली उसी तरीके से वेरी करेगा, ठीक है, ओके फाइन। तो अभी अगर मैं इस पहले वाले लूप के लिए, लूप ए के लिए, वैसे लूप ए के लिए अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ, फ्लक्स कितना होगा, दैट इज B0 sin ओमेगा t, है ना, into area that is what, that is a square, करेक्ट। सिमिलरली अभी अगर मैं लूप बी के लिए, बी वाला मतलब तो छोटा वाला लूप, ठीक है, उसके अगर फ्लक्स लिखना चाहूँ फाई डैश, वो कितना होगा, दैट इज B0 sin ओमेगा t इंटू बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, साइन को इग्नोर करो बिकॉज साइन को तो हमको एनालाइज करके ही निकालना है। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, ध्यान से देखो, B0 और a स्क्वायर को तो ऐसे रख देना, साइन ओमेगा टी क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को अगर फर्दर डिफ्रेंशिएट करो तो एक ओमेगा आ जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं EMF लिखना चाहूँ, EMF ई डैश लिख देता हूँ, तो इन दिस केस क्या होगा, दैट इज बी नॉट बी स्क्वायर, एक ओमेगा आ जाएगा, दिस इज बेसिकली ये कितना हो जाएगा, दिस इज कॉस ओमेगा टी, राइट। एंड दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, डेफिनेटली इन दोनों को कंपेयर करने के बाद मैं कह सकता हूँ EMF इन लूप ए इज मोर देन EMF इन लूप बी, बिकॉज देखो यहाँ पर बी नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा, बी नॉट कॉस ओमेगा टी ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही अलग है, ए का वैल्यू ज़्यादा है, बी का वैल्यू कम है, तो EMF इस लूप का क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आता है। बट सबसे बड़ा कैच ये है कि इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो किस तरफ फ्लो करेगा, उसको डिसाइड करने के लिए मुझे दोनों EMFs को चेक करना है और देखना है कि दोनों EMFs को सुपर इम्पोज करने के बाद फाइनली करंट किस तरफ फ्लो करना चाहिए। अभी मैं रिजल्टेंट करंट लूप ए में शो नहीं कर रहा, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इस लूप ए में अगर इंड्यूस्ड करंट आता तो किस तरफ आता। इज दैट क्लियर? आएगा इंड्यूस्ड करंट तो किस तरफ आएगा, ऑब्वियसली फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, सो इस लूप पे जो करंट होगा दैट वुड लाइक टू डिक्रीज दिस फ्लक्स, मतलब इस तरफ फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगा। अगर इस तरफ फील्ड प्रोड्यूस करना चाहता है सो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना पड़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? Exactly, just put your thumb along this direction and curl your fingers, तुमको दिखेगा कि इसी तरफ फील्ड, राइट। सो करंट इस तरफ होना चाहता है, करंट अगर इस तरफ होना चाहता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो बैटरी होगा EA वाला बैटरी वो ऐसा होगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी छोटे वाले लूप को देखते हैं, छोटे वाले लूप में भी क्या रहा है, फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ क्या करे, इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें जो करंट होगा वो भी इस फ्लक्स को क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। ध्यान से देखना, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लूप में जो करंट होगा इट हैज़ टू बी along this direction, just check this out, put your thumb around, oh sorry गड़बड़, करंट का डायरेक्शन ऐसा होना पड़ेगा, हाँ करंट डायरेक्शन ऐसा होना पड़ेगा, जस्ट पुट योर थंब along the direction of current, है ना, एंड इफ यू कर्ल योर फिंगर्स तो तुम्हारे तरफ पॉइंट कर रहा होगा, मतलब इस क्रॉस को अपोज कर रहा होगा, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना चाहता है मैंने बोला, और इस लूप में देखो ध्यान से, इस लूप में भी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहता है, बट इस ब्रांच में ध्यान दो, दिस ब्रांच, ये ब्रांच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ब्रांच में ध्यान दो। अभी बड़े वाले लूप में जो EMF इंड्यूस हुआ है इसके कारण करंट जो है वो इस तरफ फ्लो करना चाहता है, पिंक वाला एरो को देखो इस तरफ फ्लो करना चाहता है, और इस छोटे वाले लूप में जो करंट इंड्यूस करंट डेवलप हुआ है वो इस तरफ फ्लो करना चाहता है, अपोजिट टू द पिंक वाला। तो लेकिन इस ब्रांच में जो है फाइनली एक ही तो यूनिक डायरेक्शन ऑफ करंट होगा ना, एक ही डायरेक्शन में करंट होगा ना, दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता। दैट मीन्स इन इस पिंक वाले में से और इस येलो वाले में से या ऑरेंज वाले में से कौन सा करंट जीतेगा? ये जो पिंक वाला करंट को बनाने वाला कौन है, EA, एंड ये ऑरेंज वाले करंट को बनाने वाला कौन है, EB। मैं लिख के रखता हूँ, इस ऑरेंज वाले को बनाने वाला कौन है, दिस इज, यहाँ पर अगर मैं इसको बैटरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यहाँ थोड़ा क्लमजी हो रहा है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो कुछ ऐसा होगा, एंड दिस इज EB, वो ऐसा करंट फ्लो करवाना चाहता है, एंड डेफिनेटली EA का वैल्यू जो है वो EB से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये पिंक वाला करंट ही फाइनली क्या होगा, जीतेगा। और इस ब्रांच में जो है, इस पूरे सर्किट में जो करंट का रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, पिंक वाला जिस तरफ चाहता है, मतलब फाइनली इस ऑरेंज वाले को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द ऑरेंज वाला, ऑरेंज जिस तरफ करंट चाहता है उस तरफ फ्लो नहीं करेगा, राइट, पिंक वाला जिस तरफ चाहता है उसी तरफ करंट फ्लो करेगा। सो द डायरेक्शन इन दिस केस विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, दिख रहा है, दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो, बिकॉज EA इज मोर देन EB का, लेकिन पोलैरिटी ऐसा ही रहेगा, EB इज द इंड्यूस्ड EMF। मैंने ऑरेंज वाला जो करंट दिखाया था वो दिखाया था कि इंड्यूस्ड करंट EB के लिए किस तरफ फ्लो करना चाहते हैं, इज दैट क्लियर? EB का पोलैरिटी चेंज मत करना, इंड्यूस्ड EMF छोटे वाले लूप में अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी ध्यान से देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव मैं क्या लिखूंगा, प्लस EA, ठीक है ना, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, -E। तो रिजल्टेंट EMF जो है वो दोनों का सब्सट्रैक्शन है, और वो ऑब्वियस था बिकॉज करंट देख के हमने समझ लिया था कि बड़े वाले लूप का जो करंट है छोटे वाले लूप का करंट जो है एक दूसरे को अपोज कर रहा है, मतलब उनका EMF भी एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, नेट EMF। इसको अगर मैं सजा के लिखना चाहूँ, EA माइनस EB, दिस इज बेसिकली मैं EA लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EB लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज B0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, AN स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सो दिस इज द नेट EMF, इज दैट क्लियर? नेट EMF हमने निकाल लिया। तो अभी अगर हमको पूछा गया है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का वैल्यू पूछा गया, तो करंट I कितना होगा, दैट इज नेट EMF बाय रेजिस्टेंस,
राइट। रेजिस्टेंस अच्छा ईएमएफ कितना वो लिख लेता, दैट इज पी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, टोटल पेरिफेरी कितना है, दैट इज 4a प्लस बी इनटू हम क्या कर सकते हैं, रो कर सकते हैं। सो दिस इज फाइनली द करंट व्हिच विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर? पहले फिर से रिपीट करो, कम ऑन। इंड्यूस करंट जिस तरह है वो देखो और बैटरी बना दो। इस लूप में इंड्यूस करंट जिस तरफ होना चाहिए था बैटरी बना दो, एंड फाइनली करंट किस तरह फ्लो करेगा वो दोनों बैटरीज के इफेक्ट को तुमको एक साथ देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड, मिटा रहा हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा मुझे सर्किट कंप्लीट करना है, मैं सर्किट कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। ठीक है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। इफ बी इक्वल टू के टी, चलो मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता हूँ। लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, दिस इज के टी। फाइंड द करंट इन द लूप एंड इन द वायर पी क्यू। लूप में कितना करंट है, इस वायर में पी क्यू में कितना होगा वो पूछा गया। रेडियस ऑफ द लूप इज ए। ठीक है, दिस इज ए। ठीक है, बढ़िया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लूप का नाम दे देता हूँ, देन इट विल मेक आवर लाइफ इजियर। पी क्यू, इसको मैं एस, इस वाले लूप का टी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम लूप पी एस क्यू को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले लूप पी एस क्यू को देखते हैं। ये जो लूप दिख रहा है, तो इसमें ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ इन दिस केस डीडीटी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, एरिया हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई ए स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखना, पाई ए स्क्वायर बाई 2 तो बच जाएगा, और अगर बी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ऐसा होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो इसके इस छोटे वाले लूप के थ्रू भी ये जो फ्लक्स है इसके थ्रू टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा, तो करंट जो है वो क्या होगा, करंट को डायरेक्शन कुछ ऐसा होना पड़ेगा ताकि इस करंट के लिए, इस इंड्यूस करंट के लिए फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। बात समझ में है? तो इस लूप में अगर मैं ईएमएफ का सिंबल देना चाहूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा बैटरी होगा, तभी जाके इंड्यूस करंट ऐसा फ्लो करेगा। क्या इसी डायरेक्शन में करंट होगा? अभी वक्त नहीं आया ये बताने का, मैंने सिर्फ ये करंट बनाया ताकि हम इस पर्टिकुलर ईएमएफ का डायरेक्शन दे पाए। ठीक है ना, इसका वैल्यू मैं दे के रखता हूँ, जैसे दिस इज ई, इसका वैल्यू मैं ई दे के रखता हूँ, तो इसका ईएमएफ का वैल्यू कितना है, ई। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इस छोटे वाले सेकंड वाले लूप को देखो, लेट अस टॉक अबाउट द लूप इन दिस केस पी टी क्यू। ठीक है, इसका ईएमएफ कितना होगा, देखो एरिया भी वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसा ही, तो यही एक्सप्रेशन आएगा, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो कितना आएगा, दैट इज पाई ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 2, दिस इज ईएमएफ ई। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा डायरेक्शन, बिकॉज इस क्रॉस को क्या करेगा, इस इंड्यूस्ड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। सो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो इसमें जो बैटरी है हम ऐसा मान सकते हैं, इसका वैल्यू ई है। इज दैट क्लियर? तो हमने दोनों लूप को देखा, अभी बड़ा वाला लूप कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों छोटे लूप्स को अगर मैं कंबाइन करूँ तो बड़ा वाला लूप मिल जाएगा। ठीक है, मैंने दो छोटा लूप्स को पहले कंसिडर किया, एक चीज़ थोड़ा सा चीज़ दिखाना चाहूँगा अभी ना, तुम इस चीज़ को लिख के रखो। ठीक है, मैं क्योंकि कुछ चीज़ मिटाने वाला हूँ समझाने के लिए, अब इसको बना के रखो। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, पी क्यू में करंट पूछा। ठीक है, वी शुड यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक बैटरी के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस बैटरी को हटाना है, शॉर्ट सर्किट इस बैटरी और देखो कि होगा क्या। अभी ऐसा होगा कि इस बैटरी से जो भी करंट निकलेगा, डायरेक्ट इस बैटरी से कितना करंट निकला, आई, ये आएगा। इस रास्ते में भी आर रेजिस्टेंस है, इस रास्ते में भी आई आर रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट आएगा, आई बाई 2, इसमें करंट कितना आएगा, आई बाई 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये हो गया इस बैटरी का कंट्रीब्यूशन। तो पहले वाले बैटरी का कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया, अभी हम दूसरे वाले बैटरी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। दूसरे वाले बैटरी का जो कंट्रीब्यूशन था वो कुछ ऐसा था, यहाँ ये ऐसा था ना डायरेक्शन में, एक्चुअली डायरेक्शन थोड़ा भूल गया था, ऐसा होगा। ठीक है, इस बैटरी का भी डायरेक्शन ऐसा है, आई थिंक सो, याद है तुमको ये बात। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इससे था डायरेक्शन। अभी क्या करो, अभी तुम इस बैटरी को भूल जाओ। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस बैटरी, और इस ऑरेंज वाले बैटरी के लिए करंट किस तरह फ्लो करेगा इसको देखो।
यहाँ से कितना करंट निकलेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर आई करंट भेजेगा, जब यहाँ पहुँचेगा, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, तो इसके थ्रू कितना फ्लो करेगा, आई बाई टू, इसके थ्रू कितना फ्लो करेगा, आई बाई टू। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो देखो कैच क्या है इन दिस केस, द कैच इन दिस केस इज दैट मैं तुमको दिखाना चाहता था कि पीक्यू वाले सेगमेंट में क्या होगा। पीक्यू वाले सेगमेंट में यहाँ का जो बैटरी वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहता है, और नीचे वाला जो इंड्यूस्ड वाला बैटरी है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहता है। बोथ दिस करंट्स विल बेसिकली व्हाट, विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो पीक्यू वाले वायर में फाइनली करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दोनों बैटरीज के करंट जो करंट आएगा दे विल बेसिकली कैंसिल आउट। इसको हम जीरो लिख देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए मैंने ये सब किया है। अभी मैं बाकी ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ, ये सब नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इन चीज़ों को मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। जस्ट सुपरपोजिशन दिखाने के लिए मैंने ये किया। एक बैटरी बना देते जो इसके केस में बैटरी था। इस केस में जो बैटरी था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, इस केस में जो बैटरी था ऐसा था। अभी इस पूरे लूप में, कंप्लीट लूप को अगर मैं कंपेयर करूँ, इस पूरे लूप में नेट ईएमएफ कितना होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान से देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब 2e। 2e को हम क्या लिख सकते हैं, इसका 2 टाइम्स, दैट मीन्स पाई ए स्क्वायर के। दिस इज द नेट ईएमएफ इन द लूप, मतलब करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली देखो, बोथ द बैटरीज आर पॉइंटिंग अराउंड द सेम डायरेक्शन, तो इसका कोई लोड नहीं है। द करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज इन दिस केस, ठीक है ना। एंड करंट इन दिस केस अगर तुमको चाहिए इंड्यूस करंट कितना होगा, नेट ईएमएफ हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई ए स्क्वायर की। देखो बीच वाले रजिस्टर को भूल सकते हो, पीक्यू वाले वायर को भूल सकते हो, बिकॉज इस रास्ते कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स ये वाला जो रजिस्टर है और ये वाला जो रजिस्टर है, दोनों के थ्रू करंट सेम फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स बोथ द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर के बाई 2r। इज दैट क्लियर? पक्का? चलो पॉज करो, लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। थक नहीं गए ना? देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो तुम लोग तो वीडियोस देख रहे हो, तुम जब चाहो पॉज करके रेस्ट ले सकते हो। कोई नहीं, पॉज करना, रेस्ट लेना, लेकिन अच्छे से समझना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत, इससे हम एक चीज़ सीखेंगे जो बहुत जगह यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली एक रिलेशन है, इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे। मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार विजुलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ ए लूप ऑफ रेजिस्टेंस आर एक्सपीरियंसेस अ फ्लक्स चेंज ऑफ डेल्टा, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोन थ्रू द लूप। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस सी, ये हमारे पास एक लूप है, ऐसे दिस इज अ लूप, ठीक है ना, ये हमारे पास ऐसा एक लूप है। एंड लेट अस से कि इसके थ्रू कुछ फील्ड पास कर रहा है। ये कोई डायग्राम दिया नहीं, जस्ट तुमको फील देने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया। दिस इज द लूप, लेट अस से दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप। और ये फॉर एग्जांपल फील्ड बदल गया, ठीक है ना, फील्ड चेंज हो गया। तो फील्ड चेंज होने में क्या हो गया, इस पूरे प्रोसेस में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, इसके थ्रू टोटल डेल फाई फ्लक्स चेंज हुआ। एंड लेट अस से ये जो फ्लक्स चेंज हुआ, मैंने माना दिस फ्लक्स चेंज हैज हैपेंड इन अ टाइम ऑफ डेल टी, बिकॉज फ्लक्स चेंज होने में टाइम लगता है, तो मैंने लिख दिया डेल टी। चार्ज कितना है वो पूछा, देखो यार कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। फ्लक्स चेंज हुआ है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो चार्ज डेफिनेटली फ्लो करेगा। तो सबसे पहले मैं ये तो निकालूं कि ईएमएफ क्या होगा। इन दिस केस अगर मैं ईएमएफ लिखना चाहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज डेल फाई बाई डेल टी लिख सकता हूँ। इन दिस केस डेल फाई बाई डेल टी, डी फाई बाई डी टी का बड़ा भाई डेल फाई बाई डेल टी। सो दिस इज द ईएमएफ। अगर ये ईएमएफ है तो करंट क्या होगा, नेट ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, ये होगा करंट। ठीक है, करंट इज व्हाट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज डेल क्यू बाई डेल टी। बहुत सिंपल है यार, 2-3 लाइन्स का प्रॉब्लम है, लेकिन रिलेशन बहुत तगड़ा आने वाला है। डेल टी नीचे किया जाएगा आर, तो देखो डेल टी चला गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, इस पूरे प्रोसेस में करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करेगा, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। एंड कितना चार्ज फ्लो करेगा, देखो डेल क्यू दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल फाई डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। सो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत जगह यूज़ होगा। तो डेल क्यू जो है दैट इज डेल फाई बाई आर। तुमने एक चीज़ देखा, ये जो टाइम जो है यहाँ पर, टाइम इट गेट्स कैंसल्ड। इसका मतलब है ये फ्लक्स चेंज जो हुआ है, डेल फाई जो चेंज हुआ है, वो कितने टाइम में, वो मैटर नहीं करता।
1 सेकंड में भी अगर डेल फाई चेंज हो रहा है और इतना ही डेल फाई चेंज होने के लिए अगर 100 सेकंड लग रहा है, दोनों केसेस में टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि इस लूप में कितना चार्ज फ्लो करेगा फाइनली। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द लूप, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the loop is independent of time। मैं तुमको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि ये रिलेशन हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को, इस रिलेशन को अच्छे से लिख के रखना, इनफैक्ट अपने नोट्स में लिख के रखना ताकि तुमको ये रिलेशन याद रहे, ठीक है। इसको लिखो, पॉज करो, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमने जो अभी सीखा उसको यूज करेंगे, ठीक है। सम मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज, मतलब कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, ओके, इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, बढ़िया है। एज अ रिजल्ट एन इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप इन इट, वो भी समझ में आया। इन विच वेरीज विद टाइम, शून्य फिगर, जो करंट है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स डेल फाई इन वेबर सेज, मतलब फ्लक्स कितना चेंज हुआ है वो हमको बताना है। तो डेल क्यू जस्ट हमने सीखा था, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डेल फाई बाय आर, ठीक है। अभी इस पर आया था यार, अभी तक याद होना चाहिए ये रिलेशन। तो यहाँ से हम डेल फाई निकाल सकते हैं, एंड डेल फाई का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस, दैट इज डेल क्यू इनटू आर। इज दैट क्लियर? अभी चार्ज कितना फ्लो किया वो कैसे निकालें, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन करंट वर्सेस टाइम, और क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू का वैल्यू होता है आई टी, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वही चार्ज बताएगा तुमको, और इसके एरिया कितना होगा, कम ऑन, डेल क्यू का वैल्यू कितना होगा, दैट इज हाफ, बेस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1, ऑल्टीट्यूड की जगह 4, दिस इज 2 2 4, दैट इज 0.2, तो 0.2 कूलम ऑफ चार्ज, रेजिस्टेंस कितना होगा 10 ओम, एंड दैट इज इन दिस केस इज इक्वल टू 2 वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, याद रखना, ठीक है ना। वेबर जो है दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस इज द आंसर, राइट। देखो हमने ये इस रिलेशन को यूज किया और फटाक से निकल गया। ओके, सो हम डन। इस सेक्शन का जितना अलग अलग प्रॉब्लम बन सकता था और तुम्हारे कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए जितने अलग अलग क्वेश्चंस मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए, मैंने कर लिया। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस डिस्कशन। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना, अच्छे से समझना। एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टेक केयर, बाय।